Let's see this question. And the question says that which of the following is not correct? A sigma bond is weaker than pi bond. A sigma bond is stronger than pi bond. A double bond is stronger than a single bond. A double bond between two atoms is shorter than a single bond between the same atoms. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. So first of all, the key concept of this question is जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है that is इन द ऑर्डर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है एंड देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड. और सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है that is inversely proportional to the bond length. So on the basis of these concepts, let's do our question. सबसे पहले अगर हम A स्टेटमेंट की बात करें, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन द पाई बॉन्ड. एक्चुअली जो सिग्मा बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग और जो पाई बॉन्ड होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग. मींस एक्सियल बॉन्ड ऐसे बनता है या फिर सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है. तो इसके केस में जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड क्योंकि यहाँ पर एक्सियली वो ओवरलैप कर रहे हैं. तो मींस फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई. सेकंड की अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, यस अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट अ डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड. जैसा कि भी यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में मेंशन किया था कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड. मीन्स सी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. एंड देन डी स्टेटमेंट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द सेम एटम्स. जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ. मीन्स इसमें जो डबल बॉन्ड होगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी शॉर्टर देन द सिंगल बॉन्ड क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है देन द सिंगल बॉन्ड. तो आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है. एंड सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर.